राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह के रविवार की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सूर्य भगवान और उनकी मुँह बोली बहन की है। यह बहुत ही सुंदर, सच्ची और अच्छी कथा है। कृपया आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित हैं। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों में सूर्य देव की पूजा और व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य देवता ही एक ऐसे देव हैं जो सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है उसे भगवान भास्कर की कृपा से जीवन में शांति व खुशहाली मिलती है और समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, उसका समाज में मान सम्मान व यश भी बढ़ता है। ज्योतिष में भी सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य की महत्वता इस बात से ही समझी जा सकती है कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसीलिए रविवार के दिन सूर्य देवता की विधि विधान से पूजन और अर्चन के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करें तो सूर्य देवता की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तजनों, सूर्य देवता की सच्चे हृदय से पूजा करने से सूर्य देवता अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अगर कोई स्त्री इस व्रत को करे तो उसे संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही रविवार का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। रविवार व्रत से सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। भक्तजनों, यह तो थे रविवार का व्रत का महत्व। अब हम आपको रविवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि ज्येष्ठ के पूरे महीने में सुनी जाती है। सूर्य देवता और उनकी मुँह बोली बहन की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक विधवा बूढ़ी माई रहती थी। उनके साथ में उनकी बेटी भी रहती थी। बूढ़ी माई हर रविवार का व्रत करती थी। बुढ़िया माई रोज लोगों के घरों से भीख मांगकर लाती थी। भीख में मिले आटे की वह रोटी बनाती थी और उस रोटी को पहले सूर्य भगवान को भोग चढ़ाती, बाद में स्वयं भोजन खाती थी। बुढ़िया माई ने यह नियम ले रखा था। तब एक दिन बुढ़िया माई भीख मांगकर लेके आई। पूरे दिन भीख मांगने पर उन्हें एक ही कटोरा आटा मिला। उससे बुढ़िया माई ने एक मोटी सी रोटी बनाई और खुद पनघट पर पानी लेने चली गई। जाने से पहले बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं कुएं पर पानी भरने जा रही हूँ,
तुम रोटी का ध्यान रखना, कोई बिल्ली या चूहा रोटी को मुंह ना लगा दे। बुढ़िया के जाने के बाद सूर्य भगवान एक साधु का भेष बनाकर आए। उनके यहाँ भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया की लड़की घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि अगर साधु को रोटी नहीं दूंगी तो माँ डांटेंगी। ऐसा सोचकर उसने उस मोटी सी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर साधु महाराज को दे दिया। जब बुढ़िया माई पानी लेकर आई तो उसने रोटी का टुकड़ा टूटा हुआ देखा। तो बुढ़िया माई ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, इस रोटी को किसने झूठा किया? तो बुढ़िया माई की बेटी बोली, माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक साधु आए थे भिक्षा मांगने। मैंने उन्हें रोटी का टुकड़ा तोड़ कर दे दिया। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। रोटी तो झूठी हो गई। उन्होंने अभी तक सूर्य भगवान को भी भोग नहीं लगाया था। उस रात दोनों माँ बेटी बिना भोजन करे ही सो गईं। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गईं। बुढ़िया को रात भर नींद नहीं आई, यही सोचकर कि आज सूर्य भगवान को वह भोग नहीं लगा पाई। उसी रात्रि को बुढ़िया माई मर गई। उसकी बेटी बहुत रोई। तब पड़ोसियों ने बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार किया। अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भीख मांगकर खाना खाने लगी। देखते देखते समय बीतने लगा। बुढ़िया माई की लड़की अब बड़ी हो गई थी। बड़ी होने पर वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन राजा का बेटा उसकी झोपड़ी के बाहर से गुजरा तो उसने लड़की को देखा और वह उस लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गया। महल में आकर उसने अन्न जल सब त्याग दिया और उदास होकर बैठ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा। तब उनके पुत्र ने कहा, माँ, मैं उसी लड़की से विवाह करूँगा जो उस झोपड़ी में रहती है। राजा रानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार नहीं माने। थक हार कर राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र का विवाह भिखारिन की उस लड़की से करवा दिया। बुढ़िया की लड़की जब महल में आई तो उसने अच्छा भोजन देखा। ऐसा भोजन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही महीनों में बुढ़िया की बेटी गर्भवती हो गई। राजा की और भी पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी राजा को संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हुआ। राजा अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगा। राजा अपनी पत्नी से रोज पूछता कि तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, तो वह लड़की मन ही मन सोचती कि मैंने तो इतने अच्छे पकवान कभी खाए तक नहीं हैं। हमेशा पहले माँ जिंदा थी तो वह भीख मांग कर लाती थी। माँ के मरने के बाद मैंने भी लोगों के घरों से भीख मांगना शुरू कर दिया और जो भीख में मुझे लोगों के घरों से रूखी सूखी रोटी मिलती थी या फिर कभी घुघरी मिलती थी, वही खाकर मैं अपना गुजारा करती थी। मैं क्या जानूं इन पकवानों के क्या क्या नाम हैं। राजा से
क्या कहूँ कि मुझे क्या खाने की इच्छा है। राजा रानी से फिर पूछता, रानी तुम्हें यदि कुछ खाने की इच्छा है तो मुझे बता दो। तो रानी राजा से मना कर देती कि मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरे दिन राजा ने फिर से रानी से पूछा, रानी तुम्हें क्या खाने का मन करता है। तो रानी ने फिर से इनकार कर दिया। रानी के पास से जाकर राजा वन को चला गया शिकार खेलने के लिए। राजा के जाने के बाद रानी उदास होकर अपने ही कमरे की खिड़की पर बैठ गईं। तभी रानी को उदास देखकर सूर्य भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोले कि बहन तुम क्यों उदास हो। लड़की बोली, एक दिन मेरी माँ ने मुझसे रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा। तभी एक साधु आए, मैंने रोटी का टुकड़ा देकर साधु को दे दिया। उसी रात मेरी माँ मर गई। अगर मैं रोटी का टुकड़ा साधु को तोड़कर ना देती तो मेरी माँ नहीं मरती। मुझे बार बार यही दुख सताता है। तब सूर्य भगवान बोले, बहन वह साधु कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं तेरी माँ की परीक्षा लेने आया था। तू और तेरी माँ उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी माँ की मृत्यु की वजह से तुम्हारी वजह से नहीं हुई, उनकी तो मृत्यु का समय आ चुका था। बहन आज से तुम मेरी मुँह बोली बहन हो और मैं तुम्हारा मुँह बोला भाई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी रानी बोलती हैं कि हे सूर्यदेव भगवान मुझे घुघरी खाने का मन है। तभी सूर्यदेव भगवान उसके सामने एक कटोरी घुघरी लेकर आ जाते हैं। कटोरी में घुघरी को देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और सूर्य देवता घुघरी देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रानी घुघरी खाने लगती हैं। तभी शिकार से खेलकर राजा भी महल में आ जाते हैं। उन्होंने रानी से पूछा कि रानी तुम क्या कह रही हो। तो रानी ने घुघरी की कटोरी को छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन राजा ने कटोरी में घुघरी देख ही ली। राजा ने कटोरी को देखा तो उसमें सोने की घुघरी थी। घुघरी सोने की हो गई। राजा ने कहा, यह सोने की घुघरी कहाँ से आई। तो रानी ने कहा, मेरे भैया भाभी आए थे, वही देकर गए हैं। राजा ने कहा, तुम्हारे भैया भाभी तो बहुत ही पैसे वाले लगते हैं, कभी हमें भी अपने भैया भाभी से मिलवाओ। तो लड़की ने कहा कि जब मेरे पुत्र होगा तब मैं आपको अपने भैया भाभी से मिलवाने ले जाऊंगी। 9वें महीने में रानी को एक लड़का हुआ। जब वह लड़का 10 साल का हो गया तो राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटे तुम्हारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुम्हारी माँ हमें कभी वहाँ लेकर ही नहीं जाती। तब बेटा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ मैं अपने मामा मामी से मिलने कब जाऊँगा। तो रानी कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे मामा मामी से पूछकर बताऊंगी। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया और पुत्र भी सो गया। रानी फिर से उदास होकर कमरे की खिड़की पर बैठ गई। तभी सूर्य भगवान वहाँ प्रकट हुए और रानी से
उदासी का कारण पूछने लगे। तो सूर्य भगवान से रानी बोली, हे सूर्यदेव, मेरे पति और मेरा बेटा आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें कहाँ मिलवाऊं आपसे? तब सूर्य भगवान ने कहा कि बहन, तुम उन्हें लेकर आना, लेकिन तुम उन्हें सवा पहर के लिए ही मेरे पास मिलाने ला सकती हो, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा तुम वहाँ नहीं ठहर सकती। अगर सवा पहर से ज़्यादा तुम वहाँ ठहरोगी तो मेरी और तुम्हारी दोनों की ही इज्जत चली जाएगी। तब लड़की ने सूर्यदेव से बोली, हे देव, मैं उन्हें लेकर कहाँ आऊँ? तो सूर्यदेव बोले, जिस दिशा में सूर्य उगता है अपने पति और पुत्र को उसी दिशा में लेकर चली आना, वहाँ तुम्हें मेरी नगरी दिखाई देगी। दूसरे दिन रानी अपने पति और पुत्र को लेकर रथ में बैठकर उस दिशा की ओर चल देती हैं जिस दिशा में सूर्य उगता है। चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राजा अपनी रानी से बोले कि हे रानी, अभी कितनी दूर और चलना है? तभी एक सुंदर नगरी दिखाई दी। हाथी, घोड़े, ऊंट दिखाई दिए। सुंदर सा सोने का महल दिखाई दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि वह जो सोने का महल है वही मेरे भैया भाभी का घर है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी साधारण सी वेशभूषा में थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन उनके सामने परोसे गए। थोड़ी ही देर में सवा पहर का समय बीत गया। रानी को अपने वादे के मुताबिक वहाँ से वापस जाना था। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमें वापस चलना होगा। तो राजा ने कहा, हे प्रिय, अभी तो हम यहाँ 3-4 दिन और रुकेंगे। कौन सा ससुराल में हम रोज रोज आते हैं। लेकिन रानी को असलियत मालूम थी, तो उसने जिद पकड़ ली कि नहीं महाराज, हमें आज ही जाना होगा। मेरी बाईं आँख फड़क रही है। हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है। यह सुनकर राजा कुछ नहीं बोल पाए। सूर्यदेव भगवान ने उन्हें खूब धन दौलत, ऊंट, हाथी, घोड़ा, रथ देकर विदा कर दिया। जब वे आधे रास्ते आए तो राजा को याद आया कि उनकी सोने की तलवार तो वहीं रह गई। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, मेरे सोने की तलवार तुम्हारे भाई के घर पर रह गई है। चलो वापस चलकर तलवार लेकर आते हैं। लेकिन रानी ने मना कर दिया। मेरे भाई ने इतना धन दिया है, इतना सोना चांदी उपहार में दिया है, हम दूसरी तलवार खरीद लेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। तो रानी ने कहा कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं रथ और सामान के साथ पुत्र को लेकर महल में जा रही हूँ। तब राजा एक सिपाही को लेकर वापस उसी जगह पर गए। लेकिन अब की बार वहाँ कुछ नहीं था। दूर दूर तक खाली मैदान पड़ा था। चील कौवे मंडरा रहे थे। घना बियान जंगल था। दूर दूर तक आंधी चल रही थी। यह देखकर राजा का माथा ठनका। तभी राजा को पेड़ के ऊपर अपनी तलवार लटकी हुई दिखाई दी। राजा ने अपनी तलवार ली
और वापस महल में आ गए। आते ही राजा ने रानी से पूछा कि रानी, सच सच बताओ, तुम कौन हो? कोई जादूगरनी हो या टोटके वाली हो? जहाँ तुम अपना भाई का घर बता रही थी, वहाँ तो जंगल ही जंगल है। तुम सच सच बताओ, नहीं तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब रानी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा, मैं और मेरी माँ हर रविवार को सूर्यदेव भगवान का व्रत करते थे। सूर्यदेव भगवान ही मेरे भाई बनकर आए थे। लेकिन राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, यह रानी और इसकी माँ मेरी परम भक्त थी। वह हर रविवार का व्रत करती और मेरे नाम की रोटी निकालती थी और अगला भोजन करती थी। मैं इसका भाई बनकर पग पर इसकी मदद करता हूँ। आकाशवाणी को सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सूर्य देवता से माफ़ी मांगी। तब सूर्यदेव भगवान बोले, हे राजन, अगर कोई सूर्यदेव भगवान की रोज रोटी निकालता है और यह नियम लेता है कि सूर्यदेव भगवान की रोटी निकालने के बाद ही स्वयं भोजन करेंगे, तो मैं उसकी पग पग पर मदद करता हूँ। भक्तजनों, यह थी सूर्यदेव भगवान और उनकी मुँहबोली बहन की कथा। भक्तों, यदि हम सूर्यदेव भगवान को सच्चे हृदय से उनका पूजन अर्चन, उनका व्रत करते हैं और नियम से उनके नाम की रोटी निकालते हैं, उनको जल देते हैं, तो सूर्यदेव भगवान हमेशा हमारी हर कदम पर रक्षा करते हैं और हमारी सारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने उस भिखारन और उसकी बेटी पर अपनी कृपा बनाई रखी, ऐसे ही आपका व्रत करने वाले, आपको जल चढ़ाने वाले पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तजनों, सूर्यदेव भगवान और उनकी बहन की कथा सुनाने में यदि भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। सूर्यदेव भगवान और उनकी बहन की कृपा सदैव आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।